हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन यह होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? दोस्तों, भारत की पहली ट्रेन यह चला था मुंबई से थाने के बीच। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच। चलिए, आपका अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोहा। देखिए, आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? देखिए दोस्तों, जबलपुर जो है वह नर्मदा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी। देखिए, आपका अगला सवाल है, समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापे जाते हैं फेदोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? शिक्षा के मामले में सबसे आगे राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य जो कि शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। देखिए, आपका अगला सवाल है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972। आपका अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल यह है चैत्र भूमि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 4 लिखा गया है, लेकिन यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, काला झंडा किसका प्रतीक है? दोस्तों, काला झंडा जो है वह प्रतीक है विरोध का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, काला झंडा विरोध का प्रतीक है। चलिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, हैदराबाद। आपका अगला सवाल, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य के एक आंख का वजन लगभग 8 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? देखिए, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत की कोकिला यह कहते हैं सरोजनी नायडू को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पानीपत जो है वह भारत के राज्य हरियाणा में है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग यह अमेरिका देश में हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, अमेरिका देश। चलिए, आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार यह चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चीन से कागज का आविष्कार जो है किया गया था सबसे पहले। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है? दोस्तों, इनमें से कौन सा जीव है जिनकी आंखें नहीं होती है? ऑप्शन में है सांप, भालू, केचुए, जिराफ। देखिए, केचुआ ऐसा एक जीव है जिसकी आंखें नहीं होती है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म यह शिवनेरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिवनेरी। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म यह हुआ था कटक उड़ीसा राज्य में, कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आपका अगला सवाल, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, इसकी खोज 1818 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? दोस्तों, सबसे पहले सूर्य यह निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य से। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि सबसे पहले सूर्य को अरुणाचल प्रदेश राज्य से देखा जा सकता है सुबह सुबह। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है? दोस्तों, 5 नदियों का राज्य यह राज्य कहलाएगा पंजाब। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? दोस्तों 5 सूर्य यह दिखाई देते हैं चीन देश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 सूर्य यह चीन देश हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू जो है वह राज्य असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नदी जो अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है यह कोसी नदी हो जाएगा, यानी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को प्यासी भूमि कहा जाता है या फिर प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं? तो यह देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, यानी कि आर्टिकल 79 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए दोस्तों नई दिल्ली जो है वह नदी यमुना के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला जीव यह जीव हो जाएगा चीता, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चीता। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? देखिए दोस्तों कैथम झील जो है वह आगरा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे मेहनती जीव इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन से गधा, चींटी, मनुष्य, हाथी। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हाथी जो कि सबसे ज़्यादा मेहनती जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, काली नदी या फिर शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए काली नदी या शारदा नदी का उद्गम यह होता है पित्तौरागढ़ से, पित्तौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पित्तौरागढ़ से काली नदी या फिर शारदा नदी का उद्गम होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आपका अगला सवाल है, किन देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? देखिए सबसे कठोर कानून जो मानते हैं वह मानी जाती है सऊदी अरब देश की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे कठोर कानून जो है वह सऊदी अरब देश की है। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देखिए सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है वह है वंदे मातरम एक्सप्रेस, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वंदे मातरम एक्सप्रेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जानवर हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाथी। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक डाकघर जो है वह भारत देश में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता दयाराम साहनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म यह बिहार के वैशाली में हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बिहार के वैशाली। चलिए आपका अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? देखिए पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाला लाजपत राय। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र यह संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए आपका अगला सवाल है,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वह लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस जो था यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं या फिर जाना जाता है? देखिए गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं अमृतसर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले थे सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुल्तान महमूद, जिन्होंने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यह हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना जो था वह भारत में हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? देखिए विश्वनाथ आनंद जो है यह संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शतरंज। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन यह होते हैं 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 दिसंबर के दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है। चलिए आपका अगला सवाल, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैंचलिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हैंचलिंग कहते हैं मगरमच्छ के बच्चे को। तो चलिए आपका अगला सवाल है, बैकाल झील बैकाल झील जो है वह किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील जो है वह रूस में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बैकाल झील जो है वह रूस में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? दोस्तों अवध का प्रथम नवाब यह शहादत खान था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शहादत खान जो कि अवध के प्रथम नवाब बने थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता की अवधि जो है वह है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष है राज्यसभा की सदस्यता की अवधि। चलिए आपका अगला सवाल है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो है यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, यह जो पार्क है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह ली गई है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह ली गई है। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों सर्वाधिक आम का उत्पादन यह कौन से देश में होते हैं? आपके ऑप्शन में है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, भारत। देखिए राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। दोस्तों जो भी हो राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।